उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा कई चुनौतियों से घिरी रही। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर आपदा की स्थिति लंबे समय तक बनी रही, जिससे राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए। यात्रा भी करीब 3 महीने तक बाधित रही। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था और व्यवस्था की मजबूती के साथ चारधाम यात्रा ने 51 लाख तीर्थयात्रियों का आंकड़ा पार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद सभी यात्री एक सुखद और सुरक्षित अनुभव लेकर वापस लौटे। उन्होंने यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने में जुटे सभी लोगों का विशेष आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुट गई है और इसे भी सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। देखिए, इस वर्ष बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने तमाम चीजों को सामने रखते हुए इस साल जो चारधाम यात्रा हुई है उसको लेकर कई सारी बातें कही। चुनौतियां काफी थी, लेकिन कई सारे श्रद्धालु जो है वहां पहुंचे, 51 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अब शीतकालीन यात्रा को भी बहुत बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित करने की बात उनकी तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से कही गई है। सोनू हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। सोनू, शीतकालीन यात्रा जिसमें भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा, सुचारू रूप से यात्रा संचालित हो सके, और हमने देखा कि 51 लाख श्रद्धालुओं को मैनेजमेंट के साथ, तमाम सुविधाओं के साथ दर्शन करके उनके वापस वो अपने घरों तक पहुंचे। इन तमाम चीजों को व्यवस्थित बहुत रखा गया है। देखिए पारुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार जो उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, इस यात्रा के दौरान आपदा का कहर देखने को मिला। और न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों ने, बल्कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के रूप में, भक्त के रूप में तमाम जो श्रद्धालु थे वो भी कई बार प्रभावित हुए। यहाँ तक कि सरकार को ये तक निर्णय लेना पड़ा कि कुछ समय के लिए यात्रा को स्थगित तक करना पड़ा। बावजूद इसके ये सरकार का बेहतर मैनेजमेंट, सुरक्षात्मक इंतजामात और आपसी अधिकारियों का एक दूसरे से समन्वय का परिणाम ही हम इसको कह सकते हैं। जिस रूप में जो श्रद्धालु हैं, जिस तरह से प्राकृतिक आपदा का कहर देखने को मिला, मौसम की बेरुखी कई बार सामने आई, बावजूद इसके जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड जो है, वो एक नया कीर्तिमान हम संख्या का कहें कि स्थापित किया है। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर प्रबंधन तंत्र का एक इसका परिणाम के तौर पर हम देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब थराली में, खास तौर से दराली वाला जो गंगोत्री वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपदा आई थी, तो सरकार ने तत्काल केंद्र का भी सहयोग लिया और हवाई माध्यमों से जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की। इसके साथ साथ सिंदूर ऑपरेशन का आपने जिक्र किया, ये वही दौर था जब यात्रा संचालित हो रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी बहुत चुनौतियां थी। इन चुनौतियों को पार पाया और आज मुख्यमंत्री ने यात्रा में ड्यूटी पर तैनात तमाम अधिकारी, कर्मचारी, राजधानी से लेकर चारों धामों तक, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम तक ड्यूटी करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, इन तमाम कर्मचारियों को आज मुख्यमंत्री ने आभार प्रकट किया है और साफ तौर पर इस बात के लिए साधुवाद किया है कि आने वाले समय में अब उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो शीतकालीन यात्रा पर फोकस करेगी और इस शीतकालीन यात्रा में भी तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। बड़ी संख्या में यात्री जो चारों धामों के जो गद्दी प्रवास स्थल है, खास तौर से शीतकाल के दौरान जहां पर पूजा अर्चना होती है, यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। और सरकार अब इस कवायद में जुट जाएगी कि शीतकालीन यात्रा को आखिर कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। पारुल, बिल्कुल सोनू, जाहिर है कि तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर और चिंतित रहते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है
क्योंकि ये राज्य की छवि से भी जुड़ा हुआ है, टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ है। और टूरिज्म जब लग जाता है तो साथ में आप देखिए कि जो आम जनता का काम है, उनकी अर्निंग्स हैं, उनका कमाने खाने का जरिया है, वो सब चीज़ें कनेक्ट हो जाती है, राज्य की अर्थव्यवस्था कनेक्ट हो जाती है। तो बहुत चीज़ें हैं जिसको मुख्यमंत्री ध्यान में रखते हैं। आइए मैं अगली खबर की तरफ रुक कर रही हूँ। सोनू, अगली खबर की आपसे जानकारी लेंगे, लौटती हूँ आपकी तरफ।